वेलकम एवरीवन टू मिलेनियम एजुकेशन। यौम उर्दू के इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर उर्दू कम्युनिटी के जितने लोग जितने बच्चियाँ आईसीडीएस मेंस के लिए तैयारी कर रही हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है ताकि उन्हें ग्रामर से मुतल्लिक सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड की जा सके और वो अपने एग्ज़ाम में इसे यूज कर पाएँ। क्योंकि ग्रामर एक छोटा पोर्शन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करना पड़ेगा, इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में आप कर नहीं सकते। लेकिन एक और बात है, कम से कम 10 नंबर तो आपको यहीं से आपको मिल सकता है, 10 नंबर आप यहीं से उठा सकते हैं। तो आप क्यों इस पोर्शन को छोड़ करके जाएंगे? यानी आपको 10 नंबर इसे भी नहीं छोड़ना है, इसे भी तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि उर्दू ग्रामर की ही इस वीडियो में सारी मुतल्लिक बातें बताई जाएंगी। इसमें आपको कुछ मुजक्कर मुअन्नस जिद इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से वो बताई जाएंगी, तो आप इसे नोट करेंगे, बहुत ही कारआमद होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको इससे बहुत ही बेनिफिट हासिल होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टाइम पीरियड है, आप सभी को सारी चीज़ें पढ़ाना मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए मैंने स्पेशली फूड एंड न्यूट्रिशन पर एक नोट बनाया है जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ रजिस्टर विथ अस विथ ए नॉमिनल फी ऑफ 150 ओनली। और उसके थ्रू आपको जितने भी पीडीएफ्स हैं जो आईसीडीएस से रिलेटेड थे, फूड एंड न्यूट्रिशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट के जितने क्लासेस आपके दिए गए थे वो, और फूड एंड न्यूट्रिशन का जो स्पेशल नोट है वो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आपके लिए वो काम आ सकता है और आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी को ये चाहिए नोट तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप से, जो कि आपके मिलेनियम एजुकेशन ग्रुप का ये एडमिन का नंबर है, मेरा नंबर है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू आप सारी पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के वीडियो को मुकम्मल करेंगे आज हम लोग। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं कुछ मुज़क्कर अल्फाज और मुअन्नस अल्फाज। तो मैंने एक फहरिस्त आपके लिए बना देनी है यहाँ पर जो आप इस्तेमाल करेंगे मुज़क्कर अल्फाज और मुअन्नस अल्फाज के। तो पहले मुज़क्कर अल्फाज की फहरिस्त आपके लिए है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो होंगे वही अल्फाज आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे किताब में बहुत सारी आपको वर्ड्स मिल जाएंगी मुज़क्कर और मुअन्नस से रिलेटेड, लेकिन आप इन वर्ड्स को जरूर करके जाएं। जैसे अब्र, अमन, बुत, जिगर, चिराग, खमीर, खलल, दाग, दीवान, फानूस, विसाल, खेत, बादल, बायस, प्यूंद, खल्क, शमन, दर्द, रफू, ताक, वर्क, तावीज, इजाब, आंचल, बातिन, ताज, शानी, रकीब, दरख्त, दिमाग,
जब लालच वक्त मोती समंदर इल्म आंसू बाग बर्ग तीर समर उसके बाद आप लिखेंगे चुंगल दामन रंज। उसके बाद आपको लिखना है सर्फ सिगाफ उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं वो मैं लिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं एक साइड से ही मिटाना स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद सिगाफ के बाद कुछ वर्ड आप नोट करेंगे। तवाफ गम कर्ज कलाम लब मलाल वक्फ यौम, जैसे कि मैंने आज यौम आज़ादी बोला, जख्म और मौसम। लगभग हमने एक कोशिश की कि इन अल्फाजों को, मुज़क्कर अल्फाज जो हैं इन्हें आप देखेंगे, इन कुछ अल्फाज को आप देखें, ज़रूर देखें, ये आपके काम आ सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइक गुबार लिख सकते हैं आप, जब, ठीक है। इन अल्फाजों को आपको, मुज़क्कर अल्फाज को याद कर लेना है, ये आपके काम आएगी। इसके बाद मुअन्नस अल्फाज कुछ आपके लिए स्पेशली लिखवा किया जा रहा है, उसे भी आप गौर करेंगे। मुअन्नस अल्फाज मुअन्नस अल्फाज में पहला लफ्ज है अज्ल आखिरत अंजुमन आतिस बहर बला, या फिर इसे आफत भी कहते हैं, प्याज तमीज झुरमट चश्म तामीर दाद दाद देना दफा धूप रस्म जबान। उसके बाद सबा जिद तर्ज व तरीका मीन्स तर्ज अर्ज फरियाद कमान लगाम मीरास याद आगोश अजान उमंग प्यास
जफा, चादर, चोंच, चोंच के बाद आपको लिखना है तशबीह, दास्तान, धूम, रग, जुल्फ, शर्म या हया जिसे कहते हैं, शर्म, हया, सदा, जर्ब, तलाक, कबा, नज्र। इसके बाद आगे के अल्फाज आप लिखेंगे, आगे के मुअन्नस अल्फाज में आपको बताता हूँ, वो आपको करते चलना है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, आँच, आरजू, बाग, पनाह, तादाद, तेग, जंग, खातिर, खता, दस्तार, दलील, राख, रौनक, जाफरान, शबनम, सफ, ज़या, अता, फज्र, वफा, नसीम, आग, ओझल, बहस, दगा, दरगाह, शिफा, फना, करवट, वबा, लहद, शाख। इसके बाद आपको लिखना है ताबीर। इसके बाद आपको जो वर्ड्स लिखने हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको लिखना है पूजा, जहेज, उसके बाद छींक। ये कुछ मुअन्नस अल्फाज थे जो आपको नोट करने थे, वो आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जिद, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ जिद हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है हमने सिर्फ उन्हें ही चुना है, वो आपके काम आ सकते हैं। तो आप जिद कुछ इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लेंगे। सो जिद में अल्फाज, इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है, अल्फाज और यहाँ पर उसका जिद, मुतज़ाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट करेंगे। मैं बना देता हूँ, अल्फाज और मुतज़ाद।
कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट आपको मिल जाए, और ये इसलिए होगा क्योंकि आपके लिए ये काम आएगा। और किताबों में बहुत सारे जिद दिए होंगे, लेकिन वो आपके शायद काम आए क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएं। बट शॉर्ट टाइम्स में अगर आपको रिवीजन भी करना है एग्जाम के टाइम में भी, उससे हाफ एन आवर पहले भी आप इस चीज़ों को देख सकते हैं थ्रू आवर वीडियो। यहाँ आप देखेंगे पहला लफ्ज है खिलवत। खिलवत का जिद है जलवत। दूसरा वर्ड है हिज्र। हिज्र का जिद विशाल होता है। तीसरा वर्ड है मुस्बत। मुस्बत का जिद मनफी। तीसरा चौथा वर्ड खंदा, इसका जिद होता है गरिया। फिर एक वर्ड आता है चप, इसका जिद होता है रास्त। सुलह जंग। अदम वजूद। खुर्द कलाम। बका फना। इसके बाद आप नोट करेंगे अक्सरियत। अक्सरियत का जिद होता है अकलियत। इसके बाद इत्तफाक, इसका जिद होगा इख्तिलाफ। ताईद तरदीद। तस्दीक तस्दीक तकजीब। इमाम मुक्तदी। औज पुस्ती। मुत्तहिद मुंतसिर। मुंतसिर। इसके आगे नोट करेंगे आप इसके आगे नोट करेंगे कुर्ब बाद। शाद नहस। अजल अबद। सगीर कबीर। कुफ्र ईमान। मुफीद मुज़र। मद जज्र। सखी बखील। इसके बाद के वर्ड्स जो आप नोट करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। इसके बाद के जो वर्ड्स आप नोट करेंगे मुस्तमिल मतरूक ऐब हुनर खूब जिस्त कसरत किल्लत।
रास्ता, खाम, शिर्द, जुनून, फिर हुस्न, हज, फिर जहर, तिर्याक, सादिक, काजिब, सफर, हिज्र, नूर, जुल्मत, हुजू, मदह, अबद, माबूद, ताखीर, ताजील, फिर कुछ, रास्त, बर, बहर, ये वर्ड्स हुए। उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे हैं और इसी तरीके से इसे उतारेंगे और अपने दिमाग में भी इसे उतार लेंगे, क्योंकि एग्जाम के वक्त में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम आएगा ये, क्योंकि ग्रामर से भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद देख लीजिए आप, इब्तिदा, इंतहा, रज्म, बज्म, उसके बाद हक, बातिल, शाह, गदा, काफिर, मोमिन, जालिम, आदिल। इसके बाद आप लिखेंगे, अच्छा लगभग यहाँ ही ख़त्म करता हूँ, आबाद, वीरान। तो ये कुछ वर्ड्स थे इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से, जो हमने आपको इम्पोर्टेंस दिए, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और तबस्सुम मैम के अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत ही काफ़ी करामत साबित होगा, बिकॉज ये सारे वर्ड्स ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए ये आपके लिए करामत साबित हो सकते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करें, इनसे फ़ायदा उठाएं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से फिर और अगर जो उर्दू ग्रामर का वीडियो है हम लोग अगर कर पाते हैं तो आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। कोशिश करिए आप कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें और हमारे वीडियोस से आपको फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें हमें, और इनको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें इस वीडियो को ताकि हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।